नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे ललित महाजन, बीबीआई के प्रेसिडेंट। मान साहब, आपका स्वागत है। और ये शिकायतें रहती हैं कि एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए सरकार का रवैया, मतलब उनका रवैया ठीक नहीं है जो मौजूदा यूनिट्स हैं। जी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आपके साथ ट्रीट किया जा रहा है? सर ऐसा है कि अगर देखा जाए कि जब पहली चीज़ आती है कि जब यूटी बनी, जी, हमने बड़ा इसको वेलकम किया कि भाई इससे क्या है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा बूस्ट मिलेगा और उससे मिला भी। बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, शाह साहब हैं जी, इनका जो इन्होंने जो पैकेज दिया, पैसा पूरी कंट्री में ऐसा पैकेज नहीं आया और हमने उसको वेलकम किया। जी, हमने जब उसको वेलकम किया तो जब नोटिफिकेशन निकला पैकेज का, राइट, सबसे पहला सेटबैक हमको वहाँ पे लग गया। जी। उस नोटिस में क्या था ऐसा? उस नोटिस में क्या था कि 2004-2 से जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैकेज आए उसमें सब्सटेंशियल एक्सपेंशन जो लोकल यूनिट हमारे चलते थे, एग्जिस्टिंग यूनिट, कि वो 25% की अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो उनको एट पार उस पैकेज में रखा जाएगा। मतलब जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगी उसके मुताबिक रखा उनको जाएगा। मतलब जो इंसेंटिव उनको मिलेंगे वही इंसेंटिव एग्जिस्टिंग को मिलेंगे। बिल्कुल। क्योंकि उसके लिए एक जस्टिफिकेशन थी कि कल को हमने उनके साथ जब एक नया यूनिट लग गया उसको आपने जैसे जीएसटी 18% का रीइंबर्समेंट दे दिया जी, पुराने को आपने जो वैल्यू एडिशन पे दिया उसको दे दिया आपने ग्रॉस वैल्यू पे, तो वो अगर लोकल माल बेचेगा तो लोकल माल का हम उनके साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकते जी। तो इसलिए इस पैकेज में क्या हुआ कि जो जीएसटी की रीइंबर्समेंट है, इन्होंने क्या किया कि नए यूनिट को बोला ये प्लांट एंड मशीनरी पे जितना पैसा लगाओगे उसका 300% आपको इक्वलेंट टू जीएसटी जो आप बिल पे चार्ज करोगे वो हम आपको रीइंबर्समेंट देंगे जी, 10 साल में। पर वेर नए यूनिट जो पुराने यूनिट हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट थे 31 मार्च 2021 को, उसका कोई जीएसटी का बेनिफिट नहीं। उनको जो जीएसटी मिल रहा है वो मिल रहा है कि जो हम वैल्यू एडिशन में एसजीएसटी जमा कराएंगे जी, सिर्फ उनको वो मिल रहा है जी। तो अल्टीमेटली कंपटीशन हो गया। आज ये पोजीशन है कि जो नया यूनिट आ रहा है वो लोकल यूनिट्स को जो अपना माल सप्लाई कर रहा है वो अपना रेट रिड्यूस कर रहा है। अगर उसको 18% का बेनिफिट है वो 9% पास कर देता है, हमारे को लोगों को ऑर्डर मिलने बंद हो गए। और यही हालत रहा तो आगे आने वाले टाइम में क्या कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट इंडस्ट्रियल एरिया में जो माल सप्लाई करते हैं जी, तो उनको तो मतलब कि हो सकता है कि बंद ही करना पड़े। जी, जी। छोटे यूनिट जो है ललित जी, अब जेम पोर्टल आ गया है, उससे उनको नुकसान हुआ है? प्राइस प्रेफरेंस मिलती थी आपको पहले? सर मैं उसी पे बताता हूँ, हम दिल्ली गए थे, एमएसएमई जो हमारे सेक्रेटरी हैं जी, उनको मिले, ही वाज वेरी काइंड इनफ, बड़ा अच्छा टाइम दिया जी। उन्होंने हमको एक चीज़ बताई, जेम पोर्टल की हमने बात की जी हम कैसे सर्वाइव करेंगे। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, उसमें क्या कि जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो स्टेट उसमें जो विद इन दी स्टेट चलते हैं जी, उनको प्लस यूटी में जो जितनी स्टेट कवर, यूटी हम भी यूटी में हैं जी, तो उनको क्या है कि अपनी रिक्वायरमेंट का मिनिमम 20% जो है वो आपने लोकल एमएसएमई यूनिट से लेना है। ये गवर्नमेंट ऑर्डर है जी। पर ये लोग मानते ही नहीं इसको। लेकिन ये पूरा जम का जम एक कॉपी खरीदना होगा ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, तो आप इन्होंने एक फिल्टर लगा दिया जी 10 लाख रुपए तक जम, 10 लाख की आज की वैल्यू होती क्या जी। उसका नतीजा क्या हुआ, जम्मू के 500-600 यूनिट और कश्मीर के 500-600 यूनिट जो गवर्नमेंट सप्लाइयाँ करते थे वो सारे वर्ज ऑफ क्लोजर पे हैं जी, उनको काम मिलना बंद हो गया। और सबसे बड़ा सेटबैक क्या लगा, सीकॉप जो है, हाँ, सिकॉप आपसे परचेज करती थी? सीकॉप हमारे से जो प्रायर टू दिस जैम जी, सीकॉप की परचेज थी 800 करोड़ पर एनम, 800 करोड़ इन JNK के लिए सिर्फ लोकल यूनिट से, राइट, राइट, लोकल से, और वो टर्नओवर डाउन हो गया आ गई 200 करोड़ रुपए। जी, तो उसका इसका मतलब हमारे लोकल यूनिट का 600 करोड़ का जो बिजनेस है वो खत्म हो गया। 600 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। जी। तो अल्टीमेटली क्या कि लोगों ने फैक्ट्रियां बंद कर दी। जब काम नहीं है तो लेबर तो उन्होंने निकालनी, जब जरूरत होगी तभी लगाएंगे। तो हमको उन्होंने बोला कि 20 आपका बाकी यूटीज अगर 20% दे रही है तो आपकी यूटीज की, मैं कहता सर आप टेकअप करो। फिर उन्होंने हमको ये श्योरेंस की कि जो होम मिनिस्ट्री में जो J&K का जो सेल है जिसको लुक आफ्टर कर रहे हैं तो हम उनको आप कीजिए ये इशू प्लस टर्नओवर का इशू, उन्होंने बोला कि हम उनके साथ टेकअप करेंगे। क्या आप उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिले? क्योंकि बड़े इश्यूज हैं। मिले हैं। ये आप जेम पोर्टल को छोड़ दीजिए, इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स है वो बंद हो रहे हैं? सर पहला चीज़ तो आ गया जी टर्नओवर इंसेंटिव। टर्नओवर इंसेंटिव मैं उस पर आपको बताता हूँ कि 31 मार्च 2021 से पहले क्या था कि
हमारे जो यूनिट इंटर स्टेट सेल करते थे, मैं स्टेट के बाहर माल भेजते थे, उनको 2% टर्नओवर का इंसेंटिव मिलता था। इन्होंने क्या किया कि वो 31 मार्च 2021 को वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया और नया ऑर्डर निकाला कि हम टर्नओवर देंगे, उसमें बजट दे दिया 50 करोड़ रुपए का खाली इनिशियल बजट। इनिशियल बजट 50 करोड़। वो हमारे साथ ये अंडरस्टैंडिंग की गई कि हम जब ऐसा जी जब आपके क्लेम आएंगे तो हम उसको थ्रू कर देखेंगे देंगे। कि कितना बनता है, प्रोविजन करेंगे, बजट प्रोविजन करेंगे और आपको देंगे। ओके। पर अभी मैं लास्ट ईयर की अभी मार्च की बात करता हूँ, हमारे अभी तक 21-22 के क्लेम सेटल नहीं हुए, 22-23 के सेटल नहीं हुए जी। 21-22 के क्लेम जो हम लोगों ने सबमिट किए, जम्मू के 176 करोड़ रुपए जम्मू प्रोविंस के और 30 करोड़ कश्मीर के। इन्होंने बजटरी एलोकेशन हमको दे दी जी कि 25 करोड़ की दे दी। उसमें से इन्होंने क्या किया जी कि 12.5 कश्मीर को दे दिया, 12.5 जम्मू को दे दिया, 50 के 25। उसमें से भी क्या किया इन्होंने जी कि कश्मीर से फिर जब हमने बोला कि अगर हमारे क्लेम ज़्यादा, तो इन्होंने कश्मीर में 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने उनको 5 करोड़ रेशो में दे दी, 7.5 को वापस आ गया। 29 तारीख को हम हमारे बिल अपलोड हो जाते हैं। इन्होंने बोला चलो हम आपको प्रो रेटा बेस पे देते हैं, हमारे बिल अपलोड हो जाते हैं। लोगों में हमने बोला हो गया जी, खुशी आ गई। क्या हुआ जी, ऑल ऑफ ए सडन जो पोर्टल 4 बजे बंद होना था, वो पोर्टल 12 बजे बंद कर दिया गया। अपलोड हो गए बिल, सब कुछ हो गए जी। हमने पूछा रीज़न क्या है, कहते जी ऐसा जी कि जो 58 करोड़ रुपया जो हमारा जो इंडस्ट्री का पड़ा था जी, वो एडवांस विड्रॉल करके हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए दे दिया जी। तो हमारे इरकान सारा क्लेम जो है उन्होंने उसको विदहोल्ड कर दिया। अब हुआ क्या, अब वो क्लेम अब जो हमारे जो इस साल उन्होंने, अभी हम रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई थी अरुणा जी, वेरी पॉजिटिव, पर उनके हाथ में क्या है, वेरी पॉजिटिव। अच्छा, उन्होंने बोला जी जो इस साल का बजट आया उसमें से हम आपको ये हम टर्नओवर इंसेंटिव, कोई ट्रेजरी ने सारे केस वापस कर दिए, अब वो दोबारा अपलोड होंगे। और पर जो पिछले साल का हमारा प्रोविजन था 25 करोड़, वो तो लैप्स हो गया। सेम चीज़ हमारी अगर इस साल के बजट से आप निकालेंगे तो फिर आगे पेंडेंसी चलती रहेगी। अभी तक हमारा 21-22 की पेमेंट नहीं हुई, 22-23 के क्लेम सबमिट हो गए, अब तो 23-24 भी आ गया। 5 साल का इन्होंने हमको इंसेंटिव दिया है, 3 साल तो इसमें निकाल गए, तो 2 साल के बाद क्या हो गया, कहेंगे जी अपना ये ऑर्डर खत्म हो गया, लैप्स हो गया। तो दूसरी चीज़ क्या हो जी, देखिए क्या है, हमको जीएसटी की रिइंबर्समेंट एग्जिस्टिंग को मिलती है। जो नए यूनिट हैं उनको जीएसटी के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, उनके क्लेम सेंटर में जाते हैं, वहाँ से उनको पैसा आ रहा है। नहीं ललित जी, इतना सोतेला व्यवहार क्यों? एग्जिस्टिंग यूनिट, सन ऑफ दिस सॉइल हम बात करते हैं, ये चीज़ भी हमको समझ नहीं आ रही है कि रीजन बिहाइंड। कि हम एलजी साहब को मिले थे, एलजी साहब ने हमने बोला, वो कहते नहीं जी हमने 50 करोड़ बजट आपके लिए रखा, हम 50 ही देंगे, इसके ऊपर नहीं देंगे जो है। तो जीएसटी की मैं बात करता हूँ, हमारा जीएसटी के क्लेम थे कोई 36 करोड़ रुपए के फरवरी और मार्च के, मतलब कि सैंक्शन बजट के अगेंस्ट क्लेम ट्रेजरी में चले गए, कोई पेमेंट नहीं हुई, ट्रेजरी ने वो क्लेम अप्रैल में वापस कर दिए। तो हमारा वो 36 करोड़ रुपए वो भी गया बजट का। और इधर से हमारा को जो नया बजट आया 54 करोड़ रुपए का कैपेक्स में 25% का, उसमें से वो 36 करोड़ रुपए क्लियर हो गए। तो वो इसका मतलब जो 54 करोड़ हमको जून क्वार्टर में मिला, 36 तो पिछला निकल गया, बचा क्या जी। तो इससे क्या हो गया कि कारण क्या, कारण मैं बताऊँ क्या है, कारण क्या है कि एग्जिस्टिंग ये मैं बताऊँ सर, जो मेरी आई में भी रॉन्ग, जो मेरी एक एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि अगर आप बजट प्रोविज़न में ये शो करते हो कि जी हमने सेविंग कर ली, कि हमारा जी पिछले साल हमारा टोटल इतना आउटले था, इतना हमें इतना खर्च किया, बाकी बच गया वापस गए, तो नॉट इट मीन्स एट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री आप बजट की सेविंग कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी अनजस्टिफाइड जी। क्यों बजट की सेविंग करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं जी, हाँ जी हमारी वो फिर बर्डन तो बन गया अगले साल, बर्डन सर वो लैप्स हो गया ना जी, अगले साल का तो बजट ऑलरेडी आ गया जी। हमारा जो अगले साल का जो 24-25 का बजट है, उसमें से आपने 36 करोड़ रुपए हमारा 25 करोड़ रुपए आप टर्नओवर का माइनस हो गया, 36 करोड़ रुपए आपने हमारा जीएसटी का उसमें से कर दिया, इट मीन्स हमारे वो बजट कम हो गया ना जी। तो क्या आपने एक्सपेंशन रोक को लेकर के बात की है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट एक्सपेंशन करते हैं उनको भी बराबर दिया जाना चाहिए इंसेंटिव्स? जो बात हुई, सारी बात हुई है, हमने ये इवन डायरेक्टर साहब से बात की, हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी किया। तो
एक्सपेंशन के ऊपर जो जब हमने सेंटर से में बात की, उन्होंने हमको बोला जी ऐसा जी जो पैकेज में हमने जो दे दिया, तो बाकी अगर आपका स्टेट स्पेसिफिक इशू आप स्टेट से बात करो। जब इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं जी हमारे पास हम तो जो आपको मिल रहा है आपको वही मिलेगा। एक्सपेंशन अच्छा क्या होगा, आज एक्सपेंशन में अगर नहीं जा रहे तो अल्टीमेटली आस्ता आस्ता से जो एक्सपेंशन नहीं करेगा वो कंपटीशन कर ही नहीं सकता, compete नहीं कर पाएगा डेफिनेटली। अच्छा दूसरी चीज़ क्या आ गई कि यहाँ सबसे बड़ी बॉटलनेक है कि यहाँ अभी हम दिल्ली जब गए हमने उनको बोला जी जब तक आप हमको रॉ मटेरियल के ऊपर फ्रेट की रिइंबर्समेंट नहीं करोगे हम कैसे सर्वाइव करेंगे। कम्पिटिट एंड एक नॉलेज मैंने कहा इधर पाकिस्तान बैठा है, चाइना बैठा है, माल के मार्केट कहाँ है, हम तो पठानकोट माल नहीं बेच सकते। तो उन्होंने हमको बोला कि हम कोई सेंटर में मूवीज गोइंग ऑन जिसमें हम कोई माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए ना एक कोई नई पॉलिसी बनाएंगे जी। तो उसके लिए आपके जो सजेशंस हैं हम उसको देखेंगे। पर मेरे को समझ नहीं आता कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप बंद कर दोगे, नया ले आओगे तो बात तो वही रहेगी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, यहाँ होम मिनिस्टर साहब का एक विज़न था कि नई एम्प्लॉयमेंट आएगी। अगर नई एम्प्लॉयमेंट आप एट द कॉस्ट ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयमेंट पे ले तो एट पार ही रहा ना, फिर उसका बेनिफिट क्या हुआ जो इतना बड़ा पैकेज हमको दिया गया। लेकिन ललित जी कभी आपने ये इसका कंपैरिजन किया कि जितना इंसेंटिव या जितना गवर्नमेंट आप पर खर्च कर पा रही है क्या उतना आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं उनको? सर है क्यों नहीं सर, मेरी बात सुनिए। ये सबसे बड़ी चिंता की विषय कि अगर गवर्नमेंट आपको, मेरी बात सुनिए, आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो पहले पैकेज था एग्जिस्टिंग का, उसमें क्या था 200 करोड़ रुपए हमको टोल टैक्स का जो इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता था, 600 करोड़ रुपए हमको रिइंबर्समेंट वैट, जीएसटी पहले वैट थी, 600 करोड़ वो था, कितना 800 हो गया जी। और 200 करोड़ हमको मिलता था टर्नओवर इंसेंटिव, 1000 करोड़ मिलता था। 1000 करोड़ के अगेंस्ट हमारी स्टेट का इनके लास्ट ईयर की जो फिगर है 22-23 की फिगर की मैं बात करता हूँ, 22-23 में हमारे को जो है दिया गया था जो है कोई 390 करोड़ रुपया हमको जीएसटी रिइंबर्समेंट मिली बस 1000 करोड़ के एवज में। मतलब 1000 करोड़ पहले मिलता था। अच्छा उसके बाद 50 करोड़ इन्होंने शो किया था ये हम आपको टर्नओवर देंगे, वो भी नहीं दिया। हाँ यस, चलो मैं अगर वो भी मिल जाता तो 450 करोड़ हो गया। इट मीन्स कि हमारे जो इंसेंटिव हैं एग्जिस्टिंग के वो 550 करोड़ से इन्होंने श्रिंक कर दिए। वो इन्होंने शो कर दिया कि हमने जी सेविंग कर ली। ओके, आप अगर आपको याद होगा यहाँ पे आपके फंक्शन हुआ था जी, जब वो मुजफ्फर बेग जी आए थे। जी नहीं मुजफ्फर बेग जब आए थे जी, तो उस टाइम हमको बोला गया था कि आपके जो इंसेंटिव्स हैं जो आपको मिलते थे वो इंसेंटिव इंटैक्ट रहेंगे। जी, ये यहाँ पे बात हुई थी। हसीब द्राबू आए थे। हाँ जी, हसीब द्राबू जी आए थे जब, तो उन्होंने बोला था कि जब ये इंसेंटिव आपके एज इट हम आपको क्योंकि एग्जिस्टिंग को हम एट द कॉस्ट ऑफ न्यू एग्जिस्टिंग को सर्वाइवल के रखेंगे। पर उसके बाद जब यूटी बनी है तो यूटी में तो वही आ गया जी कि आ जाता जी हमने इतना बजटरी प्रोविजन किया, इतना बचा लिया। अगर मेरी बात सुनिए, आज हमको अगर चलो हमारे क्लेम 207 करोड़ के आ गए, ठीक है जी, आप अगर चलो हम तो आप 200 करोड़ का प्रोविज़न करिए, ठीक है, 200 करोड़ ये आ जाए जो हमको पहले मिलता था जब टर्नओवर इंसेंटिव 200 करोड़ हमको ये दे दीजिए। 400 करोड़ रुपए हमारा आ गया जी इसका जीएसटी रिइंबर्समेंट 600 करोड़ हो गया जी। और 200 करोड़ हमको आप जो है ना और अगर दे दो तो 800 करोड़ ही बना ना हमारा जी। तो 800 करोड़ रुपए को अगर आप 4 लाख से डिवाइड कर दो तो पर पर्सन कितना आता है आप कैलकुलेट कर लो जी। अगर आप कैलकुलेशन करें तो उसके हिसाब से अगर 4 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट बचा के आप, मैं कहता हूँ 600 या 800 करोड़ रुपए दे देती हो इंडस्ट्री को, तो पर पर्सन कितना आया वो एक तो वो चलती रहेंगी जी, और नहीं आएंगी नई में जो चल रही हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा जी। तो ये कोई लंबा जो क्लेम करते हैं कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये लैंड लाएंगे, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, कहाँ से पावर आएगी? सर लैंड की मैं आपको बताऊँ ऐसा है जी कि इनके पास घाटी इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड थी वो इन्होंने अलॉट कर दी, वहाँ यूनिट लग रहे हैं। उसके बाद भागतली इंडस्ट्रियल एरिया बना, भागतली में इन्होंने वहाँ पे देखिए ना लैंड वहाँ पे इन्होंने एक्वायर की, उसमें से उन्होंने कंडीशन लगा दी कि 200 कनाल से ऊपर नीचे हम वहाँ किसी को लैंड नहीं देंगे। आप देखिए कहीं भी देखिए अगर कोई बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बनते हैं तो वहाँ तो एमएसएमई सेक्टर भी आता है, स्मॉल स्केल सेक्टर आता है, वो कहाँ जाएंगे? वो उनको नॉट इवन सिंगल कनाल लैंड वहाँ दी गई उनको। अब वहाँ जो यूनिट लग गए,
अगर कभी आप अपनी टीम लेके भागतली जाइए ना, अब देखिए जाके वहाँ क्या विजन है। भागतली में जो यूनिट लगे हैं वो अपने लैंड उनको मिल गई, वो खुद ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। वहाँ कनेक्टिंग रोड ही नहीं है। कहते हैं लैंड की क्वालिटी में भी कुछ वो वहाँ पे issue है। वो एक्चुअली वो रिक्लेम लैंड है, रावी रिवर के साथ लगती है। जी जी। तो लोग जो जिनको लैंड मिल गई उनको पैकेज का भी टाइम लाइन है, क्योंकि बड़ी कंपनी जो आती है ना उनकी इन्वेस्टमेंट प्लान होती है कि इतनी इन्वेस्ट करेंगे इतने साल में कर देंगे, क्योंकि क्या होता है कि टाइमलाइन होती है कि इतनी देर में उन्हें प्रोडक्शन ले आनी है, ताकि उनके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, या प्लस क्या होता है कि प्रोजेक्ट की जितना लेट होता जाएगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, सीधी बात। डेफिनेटली। तो वो उन्होंने वहाँ पे इवन वहाँ कई यूनिट डीजी सेट पे पावर पे अब आगे को थोड़ी पावर मिली है उनको, जिसपे तो वो डेवलपमेंट हो रही है। पर हमारी ये कंसर्न है कि अगर आपने वहाँ 4000 कनाल ज़मीन अगर आपने वहाँ एक्वायर की, अरे आप उसमें से 1000 कनाल ज़मीन कर दो जी माइक्रो स्मॉल स्केल को दे दो, बाकी बड़ों को दे दो, ताकि वहाँ से उनको सप्लाई हो सके। बस नहीं, हाई पावर लेवल की कमेटी जो होती है उसमें यह है कि यदि 200 कनाल से ऊपर के केस आए हैं इनको केस सैंक्शन कर दो। 200 कनाल के अगर वहाँ पे आपके मैं कहता हूँ 20 यूनिट लग जाएं तो 1000 कनाल में आपके तो 200 यूनिट लग सकते हैं 5-5 कनाल के। तो पता नहीं कि सिस्टम हमको तो समझ नहीं आता। और बाकी इनके पास आज की डेट में इसके अलावा कोई डेवलप इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है जी। ना। इन्होंने शहर लोगेट में लिया, वहाँ भी कुछ नहीं। लोगों ने अच्छा, कई लोगों ने पैसे भर दिए, वो कह वहाँ पे डिस्प्यूट था, वो कह रहे मेरे पैसे वापस करो। वो लोग कह रहे पैसे वापस कर दो, वो कहते हैं जिस कमेटी में पैसे आपको दिए थे ना, वो ऐसा है कि वही कमेटी में जाएगा फिर आपको पैसे दे देंगे अगर आपने नहीं लगाना। पर पैसे वापस लेना क्यों? आप कभी हिमाचल में जाइए, जब डमटाल के पास कंदरोड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया बना है, उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को कब बुलाया? जब उन्होंने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार कर दिया, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके डोर स्टेप पे, रोड बनी है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है, बैंक्स के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए। आप जाइए, आपको 1 महीने के अंदर लैंड भी देते हैं, पावर भी देते हो, डेवलप लैंड जो है। ललित जी, कभी आपको लगा कि कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पर डिपेंड है और जम्मू की इकोनॉमी इंडस्ट्री पे डिपेंड है, तो शायद यहाँ पर ज़्यादातर हुक्मरान जो है वो कश्मीर के रहे, इसलिए निगलेक्ट होता रहा जम्मू? सर देखो, इसमें ऐसा कि ये तो फैक्ट है ना, कश्मीर जितना कश्मीर में टूरिज़्म का पोटेंशियल है वो हमारे जम्मू भद्रवाह किश्तवाड़ में भी है। पर चलो उस टाइम प्रायर टू यूटी अगर वहाँ नहीं अटेंशन दिया, अब तो कर रहे हैं। पर इंडस्ट्री वहाँ पे जो चल रही है ना, वो वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? जो लोकल कंजम्पशन है, जिनकी जो लोकल यूज़ करते हैं। जम्मू में भी हमारी जो इंडस्ट्री चल रही है, जो बड़े बड़े यूनिट आए थे उनका आज की डेट में जो बड़े यूनिट है उनका मैक्सिमम माल तो बाहर जाता है। अब उसमें से कई यूनिट ऐसे हैं जिनकी पैकेज ख़त्म हो रहा है, वो बंद कर रहे हैं। तो कश्मीर में इंडस्ट्री आई है, कश्मीर में भी आई है, काफ़ी इंडस्ट्री आई है, पर टूरिज़्म भी साथ में डेवलप होगा कि ये पैकेज में ना टूरिज़्म को भी सर्विस सेक्टर में भी है पैकेज के लिए। तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री की, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की जो सप्लाई है वो भी मैक्सिमम सप्लाई, आई थिंक 95% सप्लाई कश्मीर में सारी। तो अगर उनको आज मेरी बात सुनिए, नया पैकेज में यूनिट लगेगा, वो अपना माल कश्मीर पहुँचा के भेज जाएगा, तो हम लोग देखते रह जाएंगे सारे। तो लेकिन ललित जी, क्या कोई इसमें क्या फ्लॉप नज़र आते हैं नई पॉलिसी में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में? नहीं देखो, नहीं मैं बताऊँ, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नहीं है, कामकाज में, एग्जीक्यूशन पॉलिसी में नहीं सर, मेरी बात सुनिए, एग्जीक्यूशन में अगर ये 28,400 करोड़ का जो पैकेज है, अगर इनके पास लैंड डेवलप लैंड होती ना, उसके बाद ये पैकेज बनाते हैं, उसके बाद ये अनाउंस करते ना पैकेज, तो आज इनके पास क्या है, वो पैकेज कभी का खत्म हो गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जब लैंड अलॉटमेंट की गई उसमें भी बाद में चेंज कर दिया गया कि जिन लोगों ने, जैसे पोर्टल ओपन हुआ उसमें लैंड की एप्लीकेशन डल गई, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इन्होंने ना वो मार्क्स बना दिए कि जी एम्प्लॉयमेंट में इतने हो गए, इन्वेस्टमेंट के इतने हो गए। तो उसमें क्या होगा कि जिसने शुरू में अप्लाई किया, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें नंबर 1 नंबर 2 पे अप्लाई हुआ, उनका 400 नंबर चला गया। तो भाई उसमें, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या सर, जो भी हमारी अब ये डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, कोई भी डिसीजन में स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। यानी सरकार आपको लेकर के कोई फैसला लेती है लेकिन आपसे पूछा नहीं जाता है कि ये है। अब जैसे सिडको का बोर्ड है जी, सीकॉप का बोर्ड है, जेके इंडस्ट्री, जितने बोर्ड हैं, हमारा नहीं इंडस्ट्री का,
चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी कोई, ना कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव है, ना जम्मू का कोई रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। तो जो डिसीजन होते हैं हम लोग जब होते हैं तो उसमें हम लोग उसमें देखते थे ना कि कहाँ लेकिन ललित जी, जब पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी तब आपको प्री बजट मीटिंग में भी इनवाइट किया जाता था, और कुछ जब भी बड़ा फैसला लेना था तो आपसे मशवरा जरूर किया जाता था। तो प्री बजट होता, अब तो होती नहीं प्री बजट मीटिंग जी। अब तो अपने लेवल पे वो अपनी बजट डिपार्टमेंट से वो ले लेते हैं, डिटेल्स लेके प्री अपना एस्टिमेट बन जाते हैं, तो उसके हिसाब से वो, क्योंकि यूटी में का बजट तो पार्लियामेंट में पास होता है, वहाँ चला जाता है जी। किसी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन होती नहीं इसमें। क्या जो सौतेला व्यवहार है उससे कितनी इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है एग्जिस्टिंग यूनिट्स? देखो जी, इससे मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने बात है, जितने गवर्नमेंट सप्लाईज पे यूनिट डिपेंड है वो तो ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ क्लोजर पे हैं। ये कितने होंगे आइडिया? और जम्मू के कम से कम 5, कम टोटल जम्मू कश्मीर मिला के 1000 यूनिट होगा था, दोनों का मिला के गवर्नमेंट सप्लाई पे जिनकी डिपेंडेंसी उनके ऊपर थी। प्राइस प्रेफरेंस को देना है। अच्छा, मैं आपके बाद प्राइस प्रेफरेंस के बाद हमने इनको ये भी बोला कि आप चलो परचेज प्रेफरेंस दे दो। अब एक चीज़ इसमें बड़ी की बात, जो आइटम जैम में कवर नहीं है जी, तो मैं आपको बता रहा था उसमें क्या है, जो जैम में कवर नहीं है ना, उन आइटमों में भी क्या है कि ये लोग लोकल से लेते नहीं जी, दे प्रेफर सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं को, जबकि अगर ये चाहें टोटल रिक्वायरमेंट का 40% लोकल से ले ले, 60% बाहर से, या 50-50 कर ले, या 50-50 किया जा सकता है। 50-50 किया जा सकता जी। है, पर नहीं। अच्छा, एक और इन्होंने यूटी बनने के बाद नई चीज़ डाल दी, हर चीज़ में GFR लेते हैं जी। GFR में कि GFR में ये प्रोविजन नहीं है। अब मैं दिल्ली में बात की, वो कहते हैं GFR अगर आपकी स्टेट में पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसका तो GFR से मतलब ही नहीं को लेने, उसका वो मतलब ही नहीं, वो दिल्ली बैठे बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। अब क्या करते हैं यहाँ पे जी, प्रेफरेंस देने की जब बारी आती, प्रेफरेंस भी नहीं देने को कहते हैं नहीं जी आपका क्वालिटी का इशू लिया करें। अच्छा, दूसरी चीज़ करके टर्न की बेस। जी। अब जितने गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं ना जी, जी, पहले क्या होता था, इनकी प्रिक्योरमेंट डिवीजन होती थी, वो खत्म हो गई, वो बंद प्रिक्योर कर करते थे जी। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सिविल वर्क करते थे, तो वो का अब इन्होंने क्या कहते हैं टर्न की बेस पे कर दिया, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। जी। अच्छा, उसमें भी अब क्या हो गया सर कि कंडीशन डल जाती है जी, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जी 50 करोड़ रुपया, जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ होगी वही एलिजिबल होगा, तो हमारे छोटे बेचारे कॉन्ट्रैक्टर कहाँ जाएंगे जी। तो ये सारी एक, मतलब मैं तो, अब चलो वी आर होपफुल कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, यहाँ असेंबली अगर सितंबर में इलेक्शन होते हैं तो आई थिंक ये सारी चीज़ें सेटल, हम उम्मीद करते हैं। 2004 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई थी, 2002 में, 2002 की हुकूमत थी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। यस, तो बड़ा उत्साह था इस पॉलिसी को लेकर, जाना इतना उत्साह सर इस पॉलिसी में पता प्रॉब्लम क्या है, इस पॉलिसी में जो है कि एग्जिस्टिंग जो है वो नई इन्वेस्टमेंट करें, उनके पास साफ बात है, अगर उनके पास फाइनेंस हो तभी करेंगे लोग। अगर ये नई पॉलिसी में अगर ये कल को डिटेल निकाल लें कि कितने वो हैं कि लोकल चाहता है कि मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना मैं उसी में 25% ऐड करूँ तो मैं बेनिफिट ले लूँ, वो इन्होंने रखा ही नहीं। आपको पता है जब 2002 की पॉलिसी आई थी ना, उसके अगेंस्ट 2017 तक जो है 2 की आई, फिर 13 में आई, तो उस टाइम 2017 तक जो इसकी रिइंबर्समेंट गई थी ना, किसकी, सेंट्रल एक्साइज की जी, 10,800 करोड़ रुपए था अच्छा जो है, और उसमें से भी जो मेजर चंक है वो सारा आउटसाइड के यूनिट लगे थे। चलो लोकल को भी बेनिफिट, देखो जो इन्वेस्टमेंट करेगा वही करेगा ना, पर उसमें हमारे सब यूनिटों ने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की, सबने बेनिफिट लिया जी। पर आप देखिए ना IDS 2017 जो आई है वो स्कीम, उसमें भी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन को इसमें उड़ा दिया जी। लेकिन ललित जी, जब 2002 की पॉलिसी आई थी उसके बाद जो बाहर से इंडस्ट्री आई थी बैक करेगी, बैकअप करके बैक चलेगी, उसका क्या कारण था? वो कारण था जी, इन्होंने क्या किया कि 2004 इंडस्ट्री 2004 में आनी शुरू होगी, लगी 2005 तक मैक्स, जितनी कोई बंद पड़ी सब इंडस्ट्री लग गई। 2008 में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ना, तो उन्होंने पैकेज डिल्यूट कर दिया जी। पहले क्या था, 100% रीइंबर्समेंट मिलती थी जी। एक्साइज ड्यूटी जितनी आप देते थे पूरा मिल जाता था, तो पर उन्होंने कर दिया कि वैल्यू एडिशन पे कर दिया जी। कि जितनी आपकी वैल्यू एडिशन होगी उस पर हम देंगे जो है। तो उसमें क्या हुआ कि जिनको फिर जो लोग चले गए जो है जी। पर उसमें क्या हुआ कि वो एक रीजन था कि उसमें कुछ ये मैंथोल और कॉपर के यूनिट आए थे, हाँ यस, उनकी वजह से क्या कि पैकेज डिल्यूट हो गया। पर पहली बात है, अगर बीच में कोई ऐसी गलत काम करता हम उनके साथ नहीं।
आप ठीक है उसको पकड़िए, पर ये नहीं कहते कहा जाता था मैन्युफैक्चर नहीं होता था, असेंबल होते थे यहाँ पे, वो भी एक वो असेंबल, वो वाइट गुड्स असेंबल होती थी, वो इन्होंने बाद में नेगेटिव में कर दी थी। जी तो चलो ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट देखती है। अब नेगेटिव की बात करूँ मैं बताऊँ, यहाँ पे एक आइटम हमारी यूनिट है, ईडिबल ऑयल बनाते हैं, खाने का तेल आम आदमी यूज़ करता है। खाने का तेल को उन्होंने जो लोकल यूनिट लगे हैं उनको इंसेंटिव भी नहीं, कहते जी क्यों जी, नहीं जी वो पहले जी बड़े साल पहले इसमें जी कुछ गड़बड़, अरे यार गड़बड़ जब हुई थी आप देखो, जो मैन्युफैक्चरर है उसको तो इंसेंटिव दे दो। जी खाने का तेल क्या हो गया, जो बाहर से आ रहा है, पंजाब से आ रहा जी है, और हमारा जो है इंसेंटिव नहीं है, तो बाहर वाले की प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारे को हम लोग हमारे यूनिट जो है बड़ी थोड़े बहुत चल रहे हैं, वो भी कब तक वो चलते रहेंगे, ऑक्सीजन पे कब तक चलते रहेंगे। जी तो ये एग्जिस्टिंग के लिए तो जरा गवर्नमेंट को चाहिए, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि इसके ऊपर कोई एक कमेटी बिठाइए विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। आप ये भी डिमांड कर रहे थे कि ऑनरशिप राइट मिल जाना चाहिए, जो सन ऑफ द सॉइल हैं बड़े लंबे समय से जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, जी, जिनके दादा भी उसके बाद पिता भी, और तो उसमें वो तो इनको देने चाहिए ना सर ओनरशिप। जब कभी बात होती है तो क्या कहते हैं? अभी तक उस पर क्या है जी, उन्होंने कोई उस पर कोई हमको कोई वो नहीं मिलता जी कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। जी। कहते इतनी स्टेट की लैंड है, लीज होल्ड लैंड है, हम तो लीज होल्ड लैंड को हम ओनरशिप में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। जी इनके पास वही एक्सक्यूज होता है और कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी डिस्प्यूट है, लोगों ने लैंड के पैसे दे दिए हुए हैं लेकिन लैंड को किसी और ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। नहीं वो तो लैंड जो इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लैंड इन्होंने जो एक्वायर की ना, वो उसमें डिस्प्यूट है। जी देखिए जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जब ये लैंड रेवेन्यू वाले से ली, तो क्या उस टाइम इनका फर्ज नहीं बनता था देखना कि वो लैंड डेवलप हो सकती है कि नहीं हो सकती? आंखें बंद करके अगर एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हमारे ऑफिसर अगर वो कहे जी ठीक है ये लैंड हमको मिल गई, हमने कर दिया, जो मीन चाड़ के एरिया बड़ी मुन्ना के पास, यस, या इधर गुड़ा जगीर चले जाइए, सुंगल चले जाइए, वो लैंड ऐसी है जी कि वहाँ पे सेमी हिल लैंड है। उसको डेवलप करने के लिए एक तो वहाँ जाने के लिए अप्रोच रोड नहीं है, गाँव के बीच में सड़कें जा रही हैं, तो वहाँ कहाँ इंडस्ट्री वहाँ कैसे लगेगी? इन्होंने वो लैंड अलाट भी कर दी, लोगों से पैसे भी ले लिए। अब लोग कह रहे हैं लैंड दो, तो कहते जी जो अभी तो डेवलप नहीं है, जब होगी तब देंगे। तो को मेरी बात सुनिए, आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो, आपने 2 साल पहले अप्लाई कर दिया, 2 साल पहले जो आपकी प्रोजेक्ट की कास्ट थी आज का सेम होगी, बड़ी सीधी बात है जी। नो डाउट पैकेज में प्रोविजन है कि आप अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है 30 सितंबर 2024 तक, जी रजिस्ट्रेशन तब होगी जब आपको लैंड मिलेगी। जिसको लैंड नहीं मिली वो रजिस्टर नहीं कर सकता। अब हो सकता है इसको बढ़ा दें 1 साल के लिए, एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड हमने रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटेंड कर दूँ, जी, पर जब तक उसको लैंड ही 1 साल मिलेगी डेवलप, देखिए कैसे करेगा? रोड, जी। पावर, वाटर सप्लाई, ये तो 3 बेसिक है जी। तो जब ये चीज़ें नहीं तो क्या करोगे आप? ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।